लकुम व अंतुम लिबासु लहुन्ना। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। इन दोनों लिबास का माना पर्दा और पर्दे का माना है, पर्दे का काम है ऐब को छुपा लेना। पर्दे का काम क्या? ऐब को छुपा लेना। अब आपके जिस्म में जो कपड़ा ये पर्दा है, हमारे जिस्म में ये कपड़ा है जो पर्दा है। लेकिन मेरे प्यारे ये पर्दा ऐसा ऐब को छुपाए हुआ है, कमियों को छुपाए हुआ है, जिस्म को अंग को छुपाए हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे इसी पर्दे के मिसाल अल्लाहु अकबर, औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है। और इसी पर्दे को कायम रखने के लिए हदीस मुबारका अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। आका फरमाते जिसने निकाह किया मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जो निकाह नहीं करता वो हम में से नहीं है। है ना? अच्छा एक बात बताइएगा, बाप अपनी बेटी को शादी में कुरान देता है ना? रोज समझते नहीं ना? हाँ, थोड़ा सा समझ तब समझ में आई कि रोज समझाता नहीं। बाप कुरान देता है बेटी को, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, आप भी लिबास पहने, कपड़ा पहने, लेकिन कपड़ा पहने कोई आपके कपड़े को बोसा नहीं देता, कोई आपके कपड़े को चूमता नहीं, कोई आपके कपड़े को बोसा नहीं देता। लेकिन रब की मुकद्दस किताब है कुरान, कुरान को लाइए, 20 रुपये वाला मीटर वाला कपड़ा लेकर आइए, जुस्तान बना लीजिए, कुरान उसके अंदर रख दीजिए। कुरान पढ़ने से पहले, कुरान देखने से पहले, कुरान खोलने से पहले, यानी उस कपड़े कुरान चूमने से पहले उस कपड़े को चूमते हैं। उस कपड़े को चूमते हैं क्यों? इसको निस्बत कुरान से है, इसको मोहब्बत कुरान से है, इसको लगाव कुरान से है। जब कुरान से अगर कपड़े को लगाव हो जाए तो कपड़ा चूमा जाए, और जिसको मोहब्बत कुरान से हो जाए तो फिर क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? इसलिए कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान बदलने वाली किताब नहीं है। अच्छा हजरात, ये जो शादी होती है बहुत बड़ी नेमत है ना? आदमी सोचता है मेरे यहाँ बेटियां बहुत ज्यादा है, कैसे पार होगी? अल्लाह अकबर, ये बेटियां खुदा की रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत को अल्लाह ने 3 मकाम दिया है, औरत को अल्लाह ने 3 मकाम दिया है। सबसे पहला मकाम ये है कि बेटी की शक्ल में होती है, बेटी पैदा होती है, घर में बाप के बेटी जन्म ली है तो बाप के लिए रहमत हो जाती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटी जन्म ली है, बाप के लिए रहमत हो गई। लेकिन आज हालात जिंदगी में देख लीजिए, जैसी बेटी पैदा होती है बाप का चेहरा ऐसे हो जाता, लगता कि रत जग्गा का करिया गुलगुल्ला हो गया। कल बुचिया बोलिए ना, बोलिए नहीं निकल। या अल्लाह कसम मामला है यार, क्यों बुचिया बोले क्यों घबरा गए? अरे खुदा की रहमत हुई है, रहमत। जिस घर में औरत नहीं गोया उस घर में खुदा की रहमत नहीं। नबी फरमाते बेटी जन्म ली है तो बाप के लिए रहमत हो गई। दूसरा मकाम के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जब बेटी जवां हो गई, जवां होने के बाद बाप ने अच्छे रिश्ता देखकर, अच्छे दूल्हा देखकर, अच्छे लड़का देखकर अगर शादी कर दिया और बेटी शौक से अपने घर चली गई तो गोया बीवी बनी है तो अपने शौहर के लिए रहमत हो गई, अपने शौहर के लिए रहमत हो गई। अब एक बात और, नबी फरमाते सुनो, यही औरत है, आका फरमाते हैं औरतों से मोहब्बत करो। क्या फरमाया? औरतों से मोहब्बत करो। और हमने क्या कर जा कोई जाके आटा मरले के अब मेहरारू कोड़ले के ठीक हो जाए। गलत गलत बोली आवाज नहीं निकलती। बोला जितने आटा मराई ना उतने रोटी गोल गोल हुई, उतने मेहरारू पिटाई ना तो ठीक ठाक रही। औरत मारने की चीज नहीं है मेरे प्यारे। तारीख पढ़िए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अपने आप को अकेलापन मालूम कर रहे थे। या अल्लाह, ये हसीन जन्नत में मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं अपने आप को अकेलापन मालूम कर रहा हूँ, ऐसी चीज को पैदा कर
जो मेरे दिल को सुकून दे दे। रब ने फरमाया है बंदे आदम मेरी जन्नत में कौन सी चीज की कमी है। आदम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया बताओ कौन सी चीज की कमी है। आदम ने कहा मौला तेरी जन्नत में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे दिल को बहलाने वाली कोई चीज नहीं है, मेरे दिल को मुतमईन करने वाली कोई चीज नहीं है, सुकून देने वाली कोई शय नहीं है। ऐसी चीज को पैदा कर दे जो दिल को सुकून दे दे, दिल को मुतमईन कर दे, दिल को करार दे दे, दिल को चैन दे दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने हजरत आदम के बाएं पसली से औरत की शक्ल में हजरत हव्वा को पैदा किया। सुभान अल्लाह। एक मर्द की मांगी हुई मुराद है ना, औरत अब मांगले मुराद मिलेला तो खूबसूरत लगेला कि ना लगेला ना। आदमी कहले कहा मांगला मुराद मिलल हा, मांगले मुराद। तो बाबा आदम ने जन्नत में रह के खुदा से मांगा था और अल्लाह ने अता किया। दोनों जन्नत में रहने लगे। हसीन है जन्नत, खूबसूरत है जन्नत, लाजवाब है जन्नत, बेमिसाल है जन्नत। जब जन्नत हसीन है तो जन्नत में बनने वाली चीज भी हसीन है, जन्नत में बनने वाली चीज भी हसीन है। इसलिए हजरात और औरत की आलम यह है कि अगर मर्द एक कदम बढ़ाता है मोहब्बत में तो औरत 3 कदम बढ़ाती है। ये जान लीजिए, ये बीवी जो है ये अल्लाह की नेमत है, मर्द के लिए रहमत है। मेरे सरकार ने अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत किया। एक हदीस बताऊं और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। एक हदीस बयान करता हूं। देखिए आज हमारे मुबाशरे में अगर होता क्या है, शादी हुई नई नई और शौहर और बीबी खाने लगे तो हमारे घर के माई क्या कहते हैं, देखो ना, देखो तो देख लो। बोला कहा देखो ना अभी जुमे 8 दिन भाई ब्याह कैला लागल मर्द में खाए, 60 वर्ष हो गए खोई ना कोई नहीं है, आई जुमे 8 दिन हो लागल खाए। उसे क्या मालूम है, अरे बीवी शौहर के साथ खाए, शौहर बीबी के साथ खाए। अगर ये दोनों खाते हैं तो मेरे नबी की सुन्नत अदा करते हैं। हजरत माइशा है, उम्मुल मोमिनीन है। हजरत माइशा दस्तरखान लगा देती, सब्जियां रोटियां रख देती, सरकार रोटियां तोड़ते होठ से लगा लेते, दस्तरखान पर रख देते, उसको उठाकर माइशा खा लेती। सुभान अल्लाह। हजरत माइशा रोटियां तोड़ती, अपनी जुबान से लगाती, दस्तरखान पर रख देती, उसे हुजूर उठाकर खा लेते। जरा सोचिए, ये हदीस है मेरे आका की, खाने के मुताबिक की हदीस है। इसलिए चाहिए कि अगर बीवी शौहर एक साथ खाए तो ये दोनों को खाना इबादत है। अब एक और हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीते थे, बर्तन में पानी पीते थे, आप भी गिलास में पानी पीते हैं। जब पानी पीते हैं बर्तन में तो आपके लब का दाग यानी होंठ का दाग वो गिलास में लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता, बोलिए लगता है ना। मेरे सरकार की बीवी है, मोमिनों की माँ है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखती थी सरकार उस बर्तन के अंदर कहाँ लब लगाए हैं, जहाँ लब लगाए थे होठ लगाते हैं, वहीं से माँ आयशा होठ लगाकर पानी पीती है। बोलिए तो सुभान अल्लाह। ये हदीस है मेरे प्यारे। जरा देखिए, अगर हम ऐसे करने लगे, हम लोग अगर करें तो कहते हाय देखा ना, हाय देखा, जुम्मे 8 दिन बिया बिला लागल खाए। खाओ, बीवी के साथ खाओ, फैमिली के साथ खाओ, बच्चों के साथ खाओ, दस्तरखान लगा कर खाना है खाया करो। मियाँ जी दस्तरखान लगे हैं, लुंगी चढ़े बना एकदम पूरा जांग के ऊपर, अगर लियो ना जल्दी दिन खाएंगे, जल्दी दिन लेट होता, जल्दी जाके अजब हाल है यार, खाना भूल जाओगे। इस्लाम ने दस्तरखान पे खाने के बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं कि दस्तरखान बिछाकर जो खाना खाता है उसके घर से कभी बरकतें खत्म नहीं होती है। अल्लाहू अकबर। उसके घर से कभी बरकतें खत्म नहीं होती है। और सरकार फरमाते दस्तरखान लगाकर खाओ, अगर एक दाना भी दस्तरखान पे गिरा है तो उसको उठाकर खा लो। न जाने अल्लाह ने किस दाने में बरकत रखी है, न जाने अल्लाह ने किस दाने में बरकत रखी है। हज़रात, तो हमें खाना भी
मुस्तफ़ा की तरह चाहिए, हमें पीना भी मुस्तफ़ा की तरह चाहिए, हमें मोहब्बत भी मुस्तफ़ा की तरह चाहिए, हमें प्रेम भी भाईचारगी भी नबी की तरह करनी चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी की 63 साल जिंदगी जो है हम मुसलमानों के लिए एक नमूना अमल है, एक ईमान वालों के लिए नमूना अमल है। मुस्तफ़ा की जिंदगी को देख लीजिए, कसम खुदा की वो जिंदगी बेमिसाल है, मोतबर है, जीशान है। मेरे मुस्तफ़ा के जिंदगी का कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है मुस्तफ़ा, बेमिसाल है मुस्तफ़ा, मोतबर है मुस्तफ़ा, अज़ीमुशान है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की हर अदा बेमिसाल है। इसलिए मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस कदर मोहब्बत किया, रसूल ने इस कदर मोहब्बत किया मेरे प्यारे। मेरे मोहब्बतों, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपसे पूछते हैं, आप अपनी फैमिली को सलाम करते बीवी को? कहा हजरत मार्केट इतना गिरल बका हमार, ए भाइयों मार्केट गिरे के का वजह हमारा समझ में नहीं का, तो वजह बोले शेयर बाजार हका के गिर गए, उठ गए। तो अरे मर गाजा बात कर देने हम मेहरारू का सलाम कर, हम मरद रहनी बड़का मर्द हो, क्या हमारा नबी से बड़का मर्द तू बड़ा? क्या हमारे नबी मर्द नहीं थे? क्या हमारे नबी इंसान नहीं थे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा से सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह। शौहर मुस्तफा बीबी को सलाम करते। अब जब घर से दाखिल होते तो हजरत आयशा सलाम करती थी। अगर मर्द सलाम करे बीबी को तो हुजूर की सुन्नत अदा होती है, और जब बीबी शौहर को सलाम करे तो हजरत आयशा की सुन्नत अदा होती है। इसलिए हम सुन्नी है, सीने में सुन्नत का उजाला है, हम सुन्नी मुसलमान है, तरीका मुस्तफा का अमल करेंगे। इसलिए बीवियों से सलाम कीजिए, लेकिन बीवी भी बहुत तेज है, बाप रे बाप। का बात में सलाम कोइला कुछ बात का मामला, देखिए का बात में सलाम कोइला कुछ बात का। एक नौजवान की नई नई शादी हुई थी और गाड़ी मिली थी, अपाची मिली थी, और ईद का दिन आया, जल्दी से गाड़ी चालू किया, चालू करने के बाद गई ईद के नमाज पढ़ के आई, कहता दरवाजा खट गया, बेगम ने कहा खोल रही हूँ, घबराइए मत। खोलती है तो कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे रुआ का ना भगला हमारा के काहे के गुनाहगार बनाओ, तो तोबा सलाम का जवाब ना भगलत हो, सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम। तब ना सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, वाजिब को छोड़ने वाला गुनहगार होता है। अगर कोई आपको सलाम न करे तो कोई गुनाह नहीं किया, अगर लेकिन वो सलाम कर दे तो उसके सलाम को जवाब देना आपके लिए जरूरी है। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो आप गुनहगार हो जाओगे। अगर दुश्मन भी सलाम करे तो उस दुश्मन के सलाम का जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम ऐसा दीन है मेरे प्यारे, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे मोतबर दीन है, उस दीन का नाम मजहब इस्लाम है। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है जी, सलाम से प्यार बढ़ता है, सलाम से दोस्ती बढ़ती है। हम आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं, आप मेरी सलामती के लिए दुआ करें, यही ना होती है। और दुआ करते हाथ मिलाते हैं, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, तेरे और मेरे गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे, इसलिए सलाम कीजिए। लेकिन आज मुबाशरे में इस कदर आदमी लड़की वाले पे बोझ बना है, क्या कहने का, बाप रे बाप। आधा हिंदुस्तान हमारे खानदाने हो, आधा हिंदुस्तान हमारे खानदान है, लड़की वाले के बारात ले जाएगा 300, बाप ये कहाँ लिखल बा, कौन हदीस है, कौन कुरान में बाकी 300 बाराती ले जाबा, तो 300 दिन का अपना घरवा पर बैठा के कहानी का खिलावत, तब न जनती 300 ले बाराती। हमारे इतना बड़ा का खानदान बा, पूरा भारत और खानदान है, तो पूरा भारत होकर के ले जा। आज लड़के वाले लड़की के बाप को सूद को पैसा लेने के लिए मजबूर कर देता है जी। एक मुसलमान के लिए, ईमान वालों के लिए सूद लेना और सूद देना दोनों हराम है, जान लीजिए कान खोलकर। मत किसी लड़की वाले को सताइए। इस्लाम में 2 दावत है, बाकी जितनी दावत है इस दावत की कहीं से कोई तारीख नहीं मिलती है, सिर्फ 2 दावत है। एक दावत का नाम है अकीके की दावत, जब आपका बेटा घर में या पोती या पोता पैदा हो तो उसका अकीका कीजिए। छठा दिन नहीं किए तो 21 दिन, 21वें नहीं किए 41वें दिन कीजिए, अगर नहीं किए तो कभी भी जिंदगी में कर लीजिए अकीका, कभी भी कीजिए अकीका। तो अकीका की दावत, तो अकीका की दावत खाना सुन्नत है। और एक दावत और है, जिस दावत का नाम है दावत वलीमा। वलीमा की दावत इस्लाम के अंदर है, वलीमा की दावत खाइए। मसला सुनिए कि अगर उस बंदे के पास
वलीमा करने की ताकत नहीं है। शादी कर लिया, निकाह कर लिया, वलीमा करने की ताकत नहीं है तो सुन लो, अपने घर से प्लेट में खाना लेकर जाओ और अपने भाई के दरवाजे पर बैठ के खाना खा लो ताकि उसको वलीमे की दावत कहलाने लगे। जरा सोचिए, ताकि उसको वलीमे की दावत हो जाए कि नहीं, हमने अपने भाई के दरवाजे पर दावत खाई है वलीमे की। यहाँ तक खाता भी है, कहते मर्दे नमक में ढेर तेज रहुए और ना तो कहिया के बाद कहता झोर दिल बनिया एकदम झोर दिल बनी कस के बाप रे बाप पीठी पे लग ले का। देखो तो दावत मिलती है, दावत मिले तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए और यकीन जानिए ताकि खाना वो इबादत हो जाए, खाना इबादत हो जाए। 2 शेर भोजपुरी में, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी क्योंकि हजरात 7:35 हो गया है और मुझे शादी में भी शिरकत करनी है। बस 2 शेर मैं पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब से सरकार से